everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the next topic of lifelong learning, that is andragogy. ठीक है जी। तो जैसे आप पैडागोजी पढ़ते हैं, पैडागोजी ऑफ साइंस, पैडागोजी ऑफ मैथ्स, पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, पैडागोजी क्या होती है मैं अभी पहले आपको कंपैरिजन बताऊंगी, फिर जाके आपको कंसेप्ट पे लेके आऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। पहले तो आपका ये जो सब्जेक्ट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग किस चीज़ से रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है कि लाइफ टाइम जो एजुकेशन है ना चलती रहती है, पढ़ाई कभी भी रुकती नहीं है, राइट, यही चीज़ है। और मोस्टली ये ज़्यादा कंसर्न्ड, ये जो सारा का सारा सब्जेक्ट है ना ये एडल्ट एजुकेशन से कंसर्न्ड है, ठीक है। आज जैसे मैंने अभी बैठ के सारे जो टॉपिक्स हैं उस पर नोट्स बनाए, तो मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व की और आप भी यही चीज़ देखोगे कि सारा का सारा जो सब्जेक्ट है ना सारा एडल्ट एजुकेशन पे बेस्ड है। तो आपको ज़्यादा कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एडल्ट एजुकेशन पे फोकस करो सारा। एडल्ट एजुकेशन क्या होती है? वो एजुकेशन जो हम एडल्ट्स को देते हैं। कई लोग होते हैं ना कि मतलब जिनकी पढ़ाई छूट जाती है बीच में, ठीक है, 18 साल से ऊपर जो अभी हो गए हैं, बट उनकी पहले किसी कारणवश उनकी पढ़ाई क्या है रह गई थी, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोई और पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए आगे, राइट। वो होती है एडल्ट एजुकेशन की, जो एजुकेशन बाद में भी ली जा सकती है, राइट। तो एंड्रागोजी और पैडागोजी हम पढ़ते हैं। पैडागोजी में हमें क्या पढ़ाया जाता है? सभी जो बच्चों के सब्जेक्ट्स हैं सभी की अलग अलग पैडागोजी है, राइट। तो पैडागोजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे हमने बच्चे को पढ़ाना है, कौन से मेथड से पढ़ाना है, कौन से टेक्निक से पढ़ाना है। पढ़ाना किसको है? बच्चों को, वो होती है पैडागोजी। एंड्रागोजी होती है जब हम एडल्ट्स को एजुकेट करते हैं, वो होती है एंड्रागोजी। आई होप दोनों में आपको कंपैरिजन समझ आ गया। पैडागोजी होती है जब हमने बच्चों को पढ़ाना है, एंड्रागोजी होती है जब हमने एडल्ट्स को पढ़ाना है। पैडागोजी में जो बच्चे हैं वो टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट, पर एंड्रागोजी में जो एडल्ट्स होते हैं वो तो अभी इतने बड़े हो गए हैं, उनकी उम्र भी इतनी हो गई है, तो वो टीचर पे डिपेंड नहीं होते, ठीक है, वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग करते हैं। आई होप दोनों में आपको कंपैरिजन समझ आ गया। अब स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ एंड्रागोजी, इट्स मीनिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, राइट। सो ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? मैल्कॉम नोवेल्स ने। एडल्ट लर्निंग थ्योरी या एंड्रागोजी जिसको हम बोलते हैं इज अ कंसेप्ट और स्टडी ऑफ हाउ एडल्ट्स लर्न, हाउ इट डिफर फ्रॉम अ स्टूडेंट्स। एंड्रागोजी किससे डील करती है? एडल्ट एजुकेशन से, एडल्ट लर्निंग से, कि जो एडल्ट्स होते हैं मतलब 18 साल से ऊपर जो होते हैं ना उनको एडल्ट्स बोला जाता है, जो पहले किसी और कारण की वजह से क्या है एजुकेट नहीं हो पाए, बिकॉज उनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कोई और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो उस वजह से वो स्टडी नहीं कर पाए, बट अभी वो चाहते हैं कि हम स्टडी करें, ठीक है। तो उनकी जो पढ़ाई होती है एडल्ट्स की बच्चों से अलग होती है, और वो जो एडल्ट्स की पढ़ाई है उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रागोजी बोलते हैं, राइट। अभी तक तो आई होप कंसेप्ट आपको, अभी तक पढ़ाई मैंने 4 लाइन्स है बट समझा मैंने बहुत कुछ दिया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि एंड्रागोजी और पैडागोजी में क्या डिफरेंस है, राइट। फिर से पढ़ लेते हैं। पैडागोजी इज द टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पर्सनालिटीज़। आप बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चा पैडागोजी में क्या पूरी तरह टीचर पर डिपेंडेंट होता है कि आज टीचर कुछ पढ़ाएगा, टीचर कोई कंसेप्ट पढ़ाएगा, टीचर कोई मैथडोलॉजी यूज़ करेगा, ठीक है, मतलब बच्चे डिपेंडेंट होते हैं टीचर पे। बट एंड्रागोजी में क्या होता है? फैसिलिटेटिंग लर्निंग फॉर एडल्ट्स हु आर सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स। वो कभी भी टीचर पे डिपेंड नहीं होते, ठीक है, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो पहले ही देखो इतनी उनमें इतना तो माइंड होता है, बच्चों से ज़्यादा माइंड जो एडल्ट्स में होता है, ठीक है, इतने एक्सपीरियंस होते हैं वो, पर बच्चे एक्सपीरियंस नहीं होते, तो वहाँ पे उनको टीचर की हेल्प चाहिए, वो होती है पैडागोजी। एंड्रागोजी में एडल्ट एजुकेट की जाते हैं, ठीक है जी। एंड्रागोजी इज डिफाइंड एज द आर्ट और द साइंस ऑफ टीचिंग द एडल्ट्स और हेल्पिंग एडल्ट्स टू लर्न, ठीक है। एंड्रागोजी क्या होती है? ये आर्ट होता है, एक तरह से कला होती है या एक साइंस होती है जहाँ पे हम एडल्ट्स को टीच करते हैं या हम हेल्प करते हैं एडल्ट्स को लर्न करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे एडल्ट्स को एजुकेट किया जाता है। और पैडागोजी क्या होती है? जहाँ पे बच्चों को एजुकेट किया जाता है,
ठीक है। अगर आप अपने कंसेप्ट्स में ये इंक्लूड करना चाहो कंपैरिजन कर सकते हो, अदरवाइज हम एंड्रागॉजी पढ़ रहे हैं। ये तो जस्ट मैंने आपकी क्लियरेंस के लिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताया कि क्या होता है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है जी। नाउ द कोर प्रिंसिपल ऑफ एंड्रागॉजी इज, सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है एंड्रागॉजी का क्या है? एडल्ट्स आर मोर मोटिवेटेड एंड सेल्फ अवेयर देन चिल्ड्रन। ये तो हम सबको पता है। जो एडल्ट्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, राइट। उन्होंने तो आधी से ज़्यादा दुनिया देख रखी होती है, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं बच्चों के कंपैरिजन में। सो दे नीड टू लर्न द वे दैट सेंटर देयर लाइफ इंस्टेड ऑफ देयर एकेडमिक पोटेंशियल। जस्ट बिकॉज मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहते वो, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको जॉब्स चाहिए, इसलिए वो फर्दर स्टडी करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो कई बच्चे 10th करके बस रुक जाते हैं कि अभी हमें आगे नहीं करना, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ कोई फाइनेंशियल कंडीशन हो, ठीक है, नहीं सही है घर की, ठीक है जी, कईयों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहती है, तो वो क्या है, आगे स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है, फिर उनका कई बार मन होता है कि चलो अब कंडीशन सही हो गई है तो अब हम कोई जॉब करते हैं, बट जॉब करने के लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर डिग्री चाहिए। ठीक है, उस डिग्री को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। ठीक है जी, उसी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एंड्रागॉजी बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, राइट। नाउ एंड्रागॉजी, एंड्रागॉजी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एंड्रा एंड एगोस। ठीक है, एंड्रा मतलब मैन, एगोस मतलब लीडिंग, दैट इज मैन लीडिंग, जो हेल्प करता है एडल्ट को, लीड करता है, गाइड करता है उनको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है जी, आई होप जितना मैंने अभी समझाया, जो भी एग्जांपल्स दी, जैसे भी करवाया, आपको बहुत इजीली ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि एंड्रागॉजी होता क्या है। 14 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्ट। एंड्रागॉजी इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल स्पेशली द एडल्ट्स लर्न, कि कैसे एडल्ट्स हैं जो लर्न करते हैं। ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, राइट। मतलब यहाँ पे ह्यूमंस को सेंटर में रख के उस हिसाब से जो करिकुलम है वो डिज़ाइन किया जाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी इंटरेक्शन बिटवीन द एडल्ट्स। ठीक है, डेफिनेशन है ये इसकी, डेवलपमेंट होती है यहाँ पे ह्यूमंस के पोटेंशियल की, उनकी कैलिबर की। ठीक है, interdisciplinary interactions between the adults who are at various stages in their learning process and education। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे बीएड कर रहे थे आप, अभी एमएड कर रहे होंगे, कितने ही मतलब कई आपसे एज में छोटे होंगे, कई एज में बड़े होंगे, कोई मैरिड होगा, कोई बहुत ही ओल्ड होगा, जो आगे क्या है एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा होगा, उसको ही हम एंड्रागॉजी बोलते हैं, राइट। ऑल्सो नोन एज अडल्ट एजुकेशन एंड एडल्ट लर्निंग भी इसको बोला जाता है, राइट। अकॉर्डिंग टू नॉवेल्स, नॉवेल्स के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ अ कंसेप्ट और द स्टडी, ये कंसेप्ट है या स्टडी है कि कैसे जो अडल्ट्स हैं वो लर्न करते हैं, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन, कि कैसे अडल्ट्स लर्न करते हैं और कैसे अडल्ट्स की जो लर्निंग है वो बच्चों से क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रागॉजी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू नॉवेल्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एंड्रागॉजी का कंसेप्ट, मीनिंग सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं मेन इम्प्लीकेशंस पे। एंड्रागॉजी की मेन इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्प्लीकेशन क्या होता है, इज द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, कि एक चीज़ का क्या इफ़ेक्ट है दूसरी चीज़ पे इन द फ्यूचर। कि अगर एडल्ट स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो उस लर्निंग का उस एडल्ट पे क्या मतलब फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ठीक है, जॉब मिल रही है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, पढ़ के उसको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हैं, उसके पास प्रॉपर डिग्री है, प्रॉपर जॉब ले सकता है, तो ये एक इम्प्लीकेशन का काम करता है, राइट। तो पहला इम्प्लीकेशन क्या है, एक्सपीरियंसेस ऑफ एडल्ट लर्नर्स। ठीक है, एक्सपीरियंसेस मतलब जैसे कि पैडागॉजी में हमने बोला कि बच्चे एक्सपीरियंस नहीं होते, यहाँ पे टीचर उनको गाइड करता है। एंड्रागॉजी में क्या है, एडल्ट्स होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, एडल्ट्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो ये क्या हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया उनके लिए कि एडल्ट्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास तो पहले ही इतना एक्सपीरियंस होता है, और वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनके काम आता है फ्यूचर लर्निंग में। तो ये क्या है कि इम्प्लीकेशन हो गया, राइट।
सो एडल्ट्स कैरी विद देम वाइड रेंज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। एडल्ट्स के पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, फार मोर देन चिल्ड्रन, मतलब एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन, सिंपली ड्यू टू फैक्ट दे हैव बीन अराउंड फॉर लॉन्गर। पीपल लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हम सबको पता है हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते ही सीखते हैं, चाहे डायरेक्टली सीखें चाहे इनडायरेक्टली सीखें। एंड एज दे मेच्योर दे टेंड टू ग्रो देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे क्या है ह्यूमंस ग्रो करते जाते हैं, ठीक है, उनकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी नॉलेज भी बढ़ती जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार एल्डर्स बोलते हैं ना आपको, मैंने तेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है, मतलब दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन अ चाइल्ड। The upside of such past experience can relate their knowledge with experiences, better retain what they learn. जैसे बच्चे होते हैं रट्टा मार लेते हैं, भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद, बट जो एडल्ट्स होते हैं अगर उनको कोई चीज़ पढ़ाई जाए ना, उनके वो एक्सपीरियंसेस उनको बहुत हेल्प करते हैं आगे, वो उस चीज़ को ज़्यादा देर तक माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं। एक्सपीरियंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एसोसिएटेड विद द एडल्ट लर्निंग, ठीक है। प्लस फैक्टर है ये कि जो एडल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और ये हेल्प करता है उनको ज़्यादा देर तक इन्फॉर्मेशन को माइंड में रिटेन करने के लिए। क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं फॉर इंटीग्रेटिंग एक्सपीरियंसेस, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं? सेमिनार डिस्कशंस टू शेयर अवर एक्सपीरियंसेस। आप सेमिनार डिस्कशंस करवा सकते हो उनसे, जहाँ पे वो सभी जो एडल्ट्स हैं एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। अप्लाई आइडियाज़ टू रियल लाइफ केस स्टडीज़, अपने आइडियाज़ को अपने रियल लाइफ में क्या है अप्लाई करके देखेंगे। इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, हर एक के एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनेंगे, इंटीग्रेशन होगी तो वो क्या है उस चीज़ को ज़्यादा बेटर सीख पाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। जैसे हम बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अगर देखो यही जो मैं एमएड के नोट्स आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं बच्चे को पढ़ाऊँगी वो तो क्या करेगा, रट्टा मार लेगा, चलो एक बार को एग्ज़ाम दे भी देगा। बट जब आपको मैं समझा रही हूँ, मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ, कोई भी चीज़ लिखनी है वो खुद की लाइफ से रिलेट करके देखो, ठीक है। रिलेट करके देखोगे तो आप वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। एमएड में क्या करते हो, आप बच्चों से रिलेटेड चीज़ें सीखते हो। कई बार आप जब बच्चों के बारे में पढ़ते हो, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, अडोलेसेंट पढ़ते हो, तो आप तो उस एज से गुजर चुके हो ना, मतलब आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप वो चीज़ बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा सकते हो क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर चुके हो उस चीज़ को और आपके माइंड में वो चीज़ें हैं कि आपने भी वो सब गलतियाँ की थी, तो आपको हेल्प हो जाती है, ठीक है। मतलब वैसे ही जो ये एडल्ट्स होते हैं उनके लिए भी क्या है, उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। I hope this is clear. Now comes the second, that is self conceptualization. Self conceptualization क्या होता है कि हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना नज़रिया होता है, अपना सेल्फ कंसेप्ट होता है। It refers to the fact that people's self-perception as learners shift as they transition from youth into the adulthood. ठीक है जी, जैसे ही वो यूथ से अडल्टहुड की तरफ जाते हैं, उनका जो सेल्फ कंसेप्ट है, उनका परसेप्शन है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है, वो क्या है चेंज हो जाता है। इन दिस एडल्ट मूव फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू द सेल्फ डायरेक्शन। यहाँ पे वो जो एडल्ट्स जो पहले डिपेंड होते थे किसी पे, वो भी तो कभी बच्चे होते थे ना, वो डिपेंड करते थे, फिर धीरे धीरे क्या है वो इंडिपेंडेंट हो गए, खुद को डायरेक्ट करना सीख गए, ठीक है, खुद को संभालना सीख गए। बिहेवियर चेंजेस इन एडल्ट्स अकर थ्रू एजुकेशन रिलेटेड टू मेच्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। मेच्योरिटी धीरे धीरे आने लगी, कैसे आई, एजुकेशन से ही आई। साइकोलॉजिकली मेच्योरिटी ऑफ दिस सेल्फ कंसेप्ट विल अफेक्ट द हाउ द लर्नर्स लर्न। जैसे ही मेच्योरिटी आएगी वो सारा कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन पर इफेक्ट डालेगा, आपके सेल्फ कंसेप्ट पर इफेक्ट डालेगा। कोई ज़्यादा मेच्योर है वो ज़्यादा फटाफट लर्न कर लेगा, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे। कोई कम मेच्योर है, बचपने में ही रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर जाता है, ठीक है। सो सेल्फ कंसेप्ट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन वंस बिहेवियर। कैसा किसी का परसेप्शन है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक बंदे के बिहेवियर में, राइट। सो द वे पर्सन सीज हिम और हर सेल्फ विल ऑल्सो बी सीन इन द ओवरऑल बिहेवियर। कोई जब कहता रहता खुद को कि अरे मैं नहीं कर पाऊँगा, अरे मुझसे ना होगा, तो वो चीज़ें उसके बिहेवियर में शो होती है।
ठीक है। और ऐसा इंसान किसी को पसंद भी नहीं है जो इतना डीमोटिवेट करे दूसरे को भी, खुद भी हो, ठीक है। अगर कोई मोटिवेटेड हो कि क्यों नहीं कर सकता मैं करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पे अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बंदा दिखाता है ना, उसके बिहेवियर में शो हो जाता है, ठीक है। तो ये है एक सेकेंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एंड्रागॉजी इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नाउ कम थर्ड इम्प्लीकेशन, दैट इज़ रेडीनेस टू लर्न। अब जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे को तो ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, अगर तू पढ़ जैसे मर्जी पढ़, बट जो अडल्ट होते हैं वो क्या ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है जी। तो वो क्या, उनका हमेशा पढ़ाई को लेकर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि उनको आगे लर्निंग कंटिन्यू करनी है। फॉर द एम्प्लॉयमेंट दे नीड टू लर्न, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, और सभी क्या है, लर्न करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा एज एन अडल्ट, ठीक है। अडल्ट इज ऑलवेज ईगर टू लर्न द न्यू थिंग्स दैट बेनिफिट देम इन देयर प्रैक्टिकल मैनर, ठीक है। प्रैक्टिकल मैनर में, डेली लाइफ में जहाँ पे उनका बेनिफिट हो, वो हमेशा क्या है, उस चीज़ को लर्न करने के लिए तैयार रहते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। देन कम मोटिवेशन टू लर्न, कि जैसे बच्चे हैं, पेडागोजी में हम क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे जो अडल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है इनके पास, तो ऑलरेडी अंदर से ये मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी जॉब्स चाहिए, अभी जॉब्स करनी है, आगे फ्यूचर में बढ़ना है, तो अच्छी जॉब चाहिए, तो क्या है, मोटिवेटेड होके पढ़ना तो पड़ेगा। जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसे इंसेंटिव कैन बी इफेक्टिव इन सम सर्कमस्टेंसेस, कई सिर्फ ऐसे ही सर्टिफिकेट्स लेने के लिए पढ़ते हैं कि आगे काम आ जाएंगी, ठीक है। मतलब हर तरह की मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक भी होती है और एक्सट्रिंसिक भी होती है। डिफरेंट एडल्ट लर्नर्स प्रेफर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मोटिवेशन, अलग अलग लोग होते हैं, अडल्ट्स हैं, अलग अलग उनकी मोटिवेशन है। कोई जो सर्टिफिकेट्स के लिए पढ़ता है, ठीक है, कोई अच्छी जॉब के लिए पढ़ता है, सबका क्या है, अपना अपना एक सेल्फ कंसेप्ट होता है, ठीक है जी। सो मेकिंग लर्नर फील कॉन्फिडेंट अबाउट देयर कॉम्पिटेंस इज़ अ ग्रेट वे टू कीप दैम मोटिवेटेड। अगर जैसे हम एडल्ट्स को कहते रहते हैं ना, अरे तू कर सकता है, अरे तू क्यों नहीं कर सकता, तो ये चीज़ उसको मोटिवेट रखती है हमेशा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द इम्प्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट इम्प्लीकेशन इज ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लर्निंग, ठीक है। लास्ट इम्प्लीकेशन है ये। ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लर्निंग मतलब पर्सपेक्टिव ऑफ अडल्ट लर्निंग कॉन्टिन्यूज टू चेंज विद टाइम, ठीक है। जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके माइंडसेट हैं, वो क्या टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। As a result, this changed their orientation towards learning from being centered around subject to become focused on problem solving। मतलब सिर्फ वो सब्जेक्ट पे ही फोकस्ड नहीं रहते कि हाँ हमने फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, चलो जी आगे काम आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चंस करना चाहते हैं ज़्यादा। Keeping this in mind, instructors should create a learning program that encourage self learning and independence, ठीक है। इसलिए वो हमेशा जो अडल्ट होता है वो चाहता है कि जो टीचर है उसको क्या है, सेल्फ लर्निंग करने दे, ठीक है, इनकरेज करे इंडिपेंडेंस, ठीक है। हमेशा बीच में ही टीचर जैसे गुस्सा रहता है कि अरे नहीं ये करो, तुम ये करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अडल्ट है, वो बड़े हैं, उनको समझ है, ठीक है। लेसन शुड बी स्ट्रक्चर्ड अराउंड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड नॉट अ सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो सिर्फ सब्जेक्ट्स पर ही फोकस नहीं करना, बंदे की जो लर्निंग है उसको रियल लाइफ से रिलेटेड से जोड़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग करके तब जाके उसको लर्न करवाओगे तो एडल्ट्स बेटर लर्न करेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट एंड 14 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है फॉर श्योर। अच्छे से करके जाना, एंड्रागॉजी, मीनिंग, कंसेप्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है। आई होप आज की जो वीडियो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रही होगी एंड नॉट टू वरी अबाउट दैट। मुझे पता है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, जिनके हमारे पास बहुत कम डेज़ रह गए, आई थिंक 5 to 6 डेज़ रह गए हैं, बट नॉट टू वरी, जितना हो सका मैं ज़रूर आपके लिए, चाहे मैं एग्ज़ाम वाले दिन ही सही, अगर मुझे क्विक रिवीजन भी एट अ टाइम करवानी पड़े मैं वो भी करवाऊंगी, इट्स माय ड्यूटी। सो नॉट टू वरी, जितने टॉपिक्स हो रहे हैं तब तक हम वो करते हैं, ठीक है, बिकॉज समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।